एवरीवन वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रम का लेक्चर और आगे देखते हैं। द रिवोल्ट लेड बाय तिलका मांझी। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन एंड रेपिलियन उनको फेस करना पड़ रहा था संथाल परगना वाले रीजन में तिलका मांझी की लीडरशिप में। और जो कि एक संथाल थे, उनका रियल नेम जो था वो जबरा पहाड़िया था। तिलक जो थे वो अगेंस्ट थे ब्रिटिश की पॉलिसी के, जो कि डिवाइड एंड रूल वाली थी। तिलका मांझी जो कि रेप्यूटेड थे और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने एरिया में, जो कि कहाँ पे हिल्स के एरिया में, जो कि अराउंड था किसके, सुल्तानगंज वगैरह वाली साइड में, ठीक। और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ब्रिटिश की जो ट्रेजरी वगैरह थी उसको लूटा वगैरह, ठीक। और ये एक रेप्यूटेड पर्सन थे और इन्होंने काफ़ी जो भी लूटा सामान उसको पुअर्स के साथ शेयर करा। और गुरिल्ला वॉरफेयर में ये काफ़ी ज़्यादा एक अहम व्यक्ति थे, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा हिल वाले एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे तो करेंगे गुरिल्ला वॉरफेयर। एंड इन्होंने ऑर्गेनाइज करा काफ़ी ज़्यादा संथल वुमेन को भी कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एनकाउंटर करे जंगल्स में, तराई रीजन के, बिटवीन तिलका मांझी एंड हिज फॉलोअर्स ब्रिटिश सोल्जर्स। 1778 में तिलका जो थे, तिलका शेड टू हैव टेकन द रामगढ़ कैंप, मतलब उन्होंने रामगढ़ कैंप ले लिया था ब्रिटिश से। एक जॉइंट फ्रंट बना के पहाड़िया सरदार्स के साथ 1784 में जो तिलक थे उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ अटैक करा भागलपुर और मारा ब्रिटिश मजिस्ट्रेट जो थे कहाँ के, राजमल के, अगस्टस क्लेबीलैंड को। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक कंसंट्रेटेड अटैक करा मांझी पे एंड उनके फॉलोअर्स पे और फाइनली कैप्चर कर लिया मांझी को और उनको हैंग कर दिया 1785 में। मांझी जो कि कंसिडर करे जाते हैं फर्स्ट आदिवासी लीडर जिसने कि हथियार उठाए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और ये का मेन रीज़न जो था इस रिवोल्ट का, जो मेन रीज़न था रिवोल्ट का, जो कि लेड करा जा रहा था तिलक के द्वारा, वो था कि पॉलिसी जो थी एक्सप्लॉयटेशन वाली ब्रिटिशर्स की और एक्सटोर्शन की, हरेसमेंट की, रेवेन्यू की, और जो पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उनको हरेसमेंट करा जा रहा था उस सब के खिलाफ। और फिर उसके अलावा जो सूखा पड़ गया था 1770 में और काफ़ी ज़्यादा स्टारवेशन, भूखमरी टाइप से फैल गई थी, तो उसकी वजह से और ज़्यादा प्रोटेस्ट लाइक सिचुएशन देखने को मिली। जंगल एंड जो महल रिवोल्ट था और चुआर प्राइजिंग। जंगल और जुंगल महल अगर आप देखेंगे तो ये नाम दिया गया है एक इंडेफिनिट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को, जो कि है किसके बीच में, छोटा नागपुर एंड जो प्लेन है बंगाल के उसके बीच में। बाद में इस एरिया को आइडेंटिफाई करा जाने लगा एज आइडेंटिफाइड एज मेड अप ऑफ सम परगनास, जो कि बने हुए हैं बिरभूम, बंकुरा एंड मिदनापुर में। और काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूड डिस्टर्बेंस की वजह से भूमिज में ये स्प्लिट हुआ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में 1833 में। और अकॉर्डिंग टू जेसी झा, जो चुआर्स थे वो भूमिज ट्राइबल्स के वो बिलोंग करते थे ओरिजिनली मुंदारी मैन स्टॉक को। और वहाँ से हटने के बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू से वो सेटल्ड हुए लार्ज नंबर्स में मिदनापुर, बंकुरा एंड पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट्स में बंगाल के। ये जो पीपल थे बेसिकली फार्मर्स, हंटर्स, और काफ़ी जो इनमें थे वो अंडर में थे किसके, लोकल ज़मींदार्स के। और जो चुआर्स थे वो प्रोमिनेंट थे मनभूम में एंड बाराभूम में, स्पेशली हिल्स में, बाराभूम एंड घाट्स इलाके। और उन्होंने अपना जो लैंड था अंडर अ काइंड ऑफ फ्यूटल टेन्यूर, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड, वर नॉट स्ट्रांगली अटैच्ड टू द सॉइल। और वो हम बीइंग ऑलवेज रेडी टू चेंज फ्रॉम फार्मिंग टू हंटिंग एट द बिडिंग ऑफ देयर जंगल चीफ्स और ज़मींदार्स। मतलब वो ये हमेशा रेडी रहते थे कि वो मतलब बेसिकली वो फार्मिंग से हंटिंग पे भी चले जाएंगे। ये जो जंगल के ज़मींदार थे वो हायर करते थे पाइकास, यानी कि जो गार्ड थे, पैक पैक पाइकास एक तरीके से, जो कि गार्ड्स जो कि पुलिस करते थे विलेज को, ठीक, चुआड़ से बचाते थे। कुल मिला के ऐसे समझ लो ज़मींदार जो कि अपने आप को चुआड़ से सुरक्षित रहने के लिए एक तरीके से पुलिस टाइप से उनको क्या करते थे, रिक्रूट करते थे। और ये जो हेड थे पाइकास के, उनको जाना जाता था सरदार के नाम से। जो चुआर अपराइजिंग थी वो फेजेस में हुई
और हर एक की अलग अलग करेक्टरिस्टिक थे, लीडर थे, एपिसेंटर थे। जो फर्स्ट चुआर रेबिलियन था वो हुआ, जो इंक्रीमेंट हो गया था रेवेन्यू में, इंक्रीज ऑफ द रेवेन्यू जंगल जमींदार के, और जो रेवेन्यू था वो डिफ़िकल्ट था। मतलब बेसिकली ऑब्वियसली बात है, उनकी आमदनी हो नहीं रही है, तुम उनसे इतना ज़्यादा वसूले जा रहे हो। तो 1767 में जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे मिदनापुर के, वो उनको इंस्ट्रक्ट करा गया डेमोलिश करने के लिए कि वो फोर्ट्स को, ठीक एक तरीके से, और इस चीज़ ने ऑफेंड कर दिया था ज़मींदार्स को भी। 1768 में जगन्नाथ सिंह जो कि ज़मींदार थे घाटशिला के, और जो किंग थे वो धालभूम के, वेंट अप इन आर्म्स, मतलब हथियारों के साथ गए 1000 चौवार फॉलोअर्स के साथ। और जो द कंपनी गवर्नमेंट कैपिटुलेटेड। और 1771 में जो चुआर सरदार श्याम गंजाम धड़का सुबला सिंह जो कि कलियापाल के एंड दुबरोज के, उन्होंने रेबिलियन स्टार्ट करा। हालांकि इस समय पर रेबिलियन जो कि वो सप्रेस भी हो गया था। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट अपराइजिंग था वो था अंडर दुर्जन, जिसको दुर्जोल सिंह के नाम से जाना जाता है 1798 में। और जो रिवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, खासकर परमानेंट सेटलमेंट, वो वन ऑफ द रीज़न था, ठीक है। और जो पुलिस रेगुलेशन इम्पोज हो रही थी रूरल बंगाल पे, और हायरिंग करा जा रहा था लोकल पाइकर्स को, तो ये सारे काफ़ी कारण बने इस ज्वार अपराइजिंग के, ये जो तीसरी वाली हुई थी। और जो दुर्जन सिंह जो थी, जो कि ज़मींदार थे रायपुर के, फ्रॉम विच ही वॉज डिस्पोजिंग, और वो ऑपरेशन कर रहे थे बंगाल, मतलब वॉज ओनिंग टू द ऑपरेशन ऑफ बंगाल रेगुलेशंस। 1798 में इनके जो फॉलोअर्स थे लगभग 1500 चुआर के साथ इन्होंने वॉयलेंट एक्टिविटीज़ करी रायपुर वगैरह में, और होल्ड कर दिया ऑक्शन एस्टेट का रायपुर के। और जो रिवोल्ट था ब्रूटली सप्रेस करा गया ब्रिटिश के द्वारा 1799 में। और जितने भी अदर लीडर्स थे चुआर के, माधव सिंह, और जो ब्रदर थे राजा और बाराभूम के, और जो राजा मोहन सिंह, और जो जमींदार थे जुरिया एंड लक्ष्मण सिंह जो कि दुलमा के थे, जितने भी पीपल्स थे अपराइजिंग में वो समहाउ एसोसिएटेड थे लैंड के साथ, जमींदार स्पाइकास एंड ऑर्डिनरी चुआर्स। वन कुड से देयर वाज अ क्लैश ऑफ वेज ऑफ लाइफ, ओके। और जो टर्म चुआर है वो कंसिडर करी जाती है डेरोगेटरी काफ़ी हिस्टोरियंस के द्वारा, ठीक, जिसकी वजह से वो क्या बोलते हैं इसको, रिवोल्ट ऑफ जंगल महल चुआर अपराइजिंग की जगह। तमर रिवोल्ट जो कि ट्राइबल्स हैं, तमर जो कि जो ट्राइबल्स थे तमर के, जो कि छोटा नागपुर रीजन में, वो रिवोल्ट राइज हुआ 1798 में अंडर भोलेनाथ सहाय। कुछ सोर्सेस में इनको भोलेनाथ सिंह कहा जाता है। ये जो अपराइजिंग थी वो रिएक्शन थी जो एलियन सिस्टम जो कि इम्पोज करा गया था ब्रिटिश के द्वारा, और जो मुंडा ट्राइबल्स थे एंड जो उनके चीफ थे उन्होंने ज्वाइन करा भोलानाथ को, और जो रिवोल्ट था उसने एक्सप्रेस करा एंगर अगेंस्ट द दिकू। और जो अपराइजिंग थी फाइनली सप्रेस करी गई एक्सपेडिशन जो कि लेड करा जा रहा था लेफ्टिनेंट कूपर के द्वारा। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और भी रिवोल्ट्स हुए ट्राइबल्स के द्वारा तमर के। कोल म्यूटनी 1831 में जो कोल्स थे अदर ट्राइब्स के साथ जो कि इनहेबिटेंट थे छोटा नागपुर के, जो कि कवर करता है रांची, सिंहभूम, हजारियाबाग, पलामू एंड जो वेस्टर्न पार्ट है मनभूम का। जो ट्रबल 1831 में वो स्टार्ट हुई लार्ज स्केल जो ट्रांसफ़र हुआ था लैंड का, कोल फ्रॉम कोल हेडमैन टू आउटसाइडर, जैसे कि हिंदू, सिख एंड मुस्लिम फार्मर्स का एंड मनी लैंडर्स का, जो कि ऑपरेसिव एंड डिमांड कर रहे थे हैवी टैक्सेस का। इसके अलावा जो ब्रिटिश जुडिशल एंड रेवेन्यू पॉलिसीज थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करा बैडली इफेक्ट करा ट्रेडिशनल सोशल कंडीशंस को कोल्स की। और जो कोल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा रिसेंटेड हुए। 1831 में बुद्धो भगत की लीडरशिप में जो कोल्स थे उन्होंने रेबिलियंस स्टार्ट कर दिया। कोल रेबल्स किल्ड और बर्नट अबाउट 1000 आउटसाइडर, और एक लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन कुड ऑर्डर बी रिस्टोर्ड। हो एंड मुंडा अपराइजिंग्स 1820,
1827 के बीच में जो राजा थे परहाट, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा हो ट्राइबल्स को रिवोल्ट करने के लिए अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम, जो कि झारखंड के अंदर में। ये जो रिवोल्ट था 1827 तक चला, जब तक जो होल ट्राइबल्स थे वर फोर्स टू सबमिट। हाउएवर 1831 के बाद में उन्होंने अगेन ऑर्गेनाइज करा एक रेबिलियन और ज्वाइन करा गया मुंडास के द्वारा छोटा नागपुर के, और प्रोटेस्ट करा न्यूली इंट्रोड्यूस फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसीज़ के एंड जो एंट्री थी बंगालीज़ की उनके रीजन में। और जो रिवोल्ट था वो एक्सटिंग्विश्ड हुआ 1832 में, और जो ऑपरेशन था वो कंटिन्यू हुआ 1837 में। और नोर वर द मुंडास टू बी क्वाइट फॉर लॉन्ग। संथाल रेबिलियंस 1833, 1855 और 1856 के बीच में। ये नोट करने वाली बात है कि जो संथाल जो कि मूव कर गए थे राजमहल एरिया में लेट 1770s में और अर्ली 1780s में, रीजन ऑफ कटक एंड तलवूम मनभूम हजारियाबाग एंड मिदनापुर से, उन्होंने एक विलिंगनेस दिखाई गई कि वो गिव अप करेंगे नोमैडिक लाइफ एंड लेड करेंगे एक सेटल्ड लाइफ, और वो रेडी थे क्लियर करने के लिए फॉरेस्ट को और खेती को उपजाऊ बनाने के लिए, क्रॉप को उगाने के लिए। और इसी ने ब्रिटिश का जो इंटरेस्ट था और जो कंपनी था उनने काफ़ी ज़्यादा और रेवेन्यू लगाने की सोची, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स थे उनने परस्यूड करा संथल्स को कि वो सेटल हों फुट हिल्स में राजमहल की। बट क्या होता है कि जो ये दोनों के बीच में खासकर संथाल एंड पारियास के बीच में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और यहीं पे ही फिर एक लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है तुम दो को एक जगह सेटल कर दोगे तो कैसे चीज़ें चलेंगी। फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज़ करने के नाते ये लोग आते हैं, ठीक, और फिर ये दमन कोह बनाते हैं। दमन को 1823 दमन को एक पर्शियन टर्म है जिसका मीनिंग है कि आउटसाइडर आके यहाँ पे रहने लगे, ठीक। और जो पोर्शन था लैंड का फुट हिल्स पे वो डिक्लेयर करा गया संथाल्स को, और फिर वो अपनी प्रैक्टिस करने लगे एग्रीकल्चर वगैरह। मतलब ये ब्रिटिशर्स आके वहाँ पे कब्जा करने की सोच रहे थे, इनको दमन कोह बोला गया था। और जो पारियास थे वो प्रैक्टिकली फोर्स टू रिट्रीट इनटू द हायर हिल ट्रैक, उनको बोला गया कि तुम यहाँ से ऊपर हायर वाले एरिया में चले जाओ। ओवर टाइम जो संथाल्स थे उन्होंने देखा कि वो ग्रेजुअली लूज कर रहे हैं अपना लैंड जो भी वो कल्टीवेट कर रहे थे, और जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था 1793 का वो काफ़ी डिजास्टर्स भी प्रूफ हुआ एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए भी। और जो टैक्सेस जो कि लगाई जा रहे थे कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा उनके लैंड पे वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थे, एंड मनी जो कि वो करी जा रही थी टू पे ऑफ डेट्स वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। लेकिन जो डिगू मनी लेंडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स वगैरह चार्ज कर रहे थे, इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे थे इफ़ अगर ये लोग पैसा लेके इनसे कुछ खेती बाड़ी भी कर रहे थे तो। और ऑब्वियसली बात है यही जो चीज़ थी वो इनको ऑपरेशन के लिए थोड़ा सा अग्रसर भी कर देगी, क्योंकि इतने पैसे कम हैं, उधारी पे भी ले रहे हैं, तब भी इतना टैक्सेस लग रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, ओके। और तुम उनको यहाँ पे रहने भी नहीं दे रहे हो तो कैसे चलेगा। तो अंडर सिद्धू एंड कानू मुर्मू तो जो दो ब्रदर्स थे संथाल के, उन्होंने प्रोक्लेम करा कि वो एंड करेंगे कंपनी रूल और डिक्लेयर करेंगे इस एरिया को भागलपुर एंड राजमहल वाले एरिया को ऑटोनोमस, ओके। फिर सीक्रेट कम्युनिकेशन वगैरह होती हैं और ये दोनों रिवोल्ट वगैरह भी स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें मारे भी जाते हैं, काफ़ी सोल्जर्स वगैरह भी। लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो सप्रेस कर देते हैं इस रिवॉल्यूशन को 1856 में, काफ़ी गाँव को डिस्ट्रॉय वगैरह करके एलिफेंट वगैरह की, ठीक। और काफ़ी हज़ारों में संथल्स को मार देते हैं, सिद्धू एंड कानू भी मार दिए जाते हैं। और संथल रिवोल्ट के बाद 1855-1856 के तो संथल परगना था वो एक डिस्ट्रिक्ट बना भागलपुर एंड बीरभूम का, और इसके लिए एक स्पेशल लॉज भी बनाए गए थे। खोंड अपराइजिंग 1837 से 56 के बीच में हुआ। ये जो खोंड था जो कि हिली ट्रैक्ट्स था जो कि उड़ीसा से श्रीकाकुलम एंड विशाखापट्टनम वाले डिस्ट्रिक्ट में था आंध्र प्रदेश के, वो रिवोल्ट करता है अगेंस्ट कंपनी रूल। और चक्र विश्नोई थे जो कि यंग राजा थे, उन्होंने लेड करा खोंड्स को जो कि ज्वाइन करा गए थे घुमसार के द्वारा
एंड कालाहांडी एंड अदर ट्राइबल्स के द्वारा अपोज करने के लिए जो सप्रेशन हो रहा था ह्यूमन का, और न्यू टैक्सेस जो लगा रहे थे या जो एंट्री हो रही थी जमींदार स्किन के एरिया में, तो चक्कर बिश्नोई डिसअपियरेंस द प्राइजिंग कम टू एन एंड। ऑब्वियसली बात है इनका मतलब ये पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ऑब्वियसली बात है गायब क्या हुए, ब्रिटिशर्स ही करेंगे और फिर ये जो प्राइजिंग थी ये एंड होने पे आ गई। कोया रिवोल्ट जो कि ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट जो कि मॉडर्न आंध्रा में जो कि लेड करे जा रहा था जोइनली खोंडा सारा चीफ रेबेल हुआ ये 1803, 1840, 1845, 58, 61, 62 में। ये फिर दोबारा से रोज हुआ 1879, 80 में तोमा शोरा के अंडर में। और जो कंप्लेन थी वो ऑपरेशन की, द कंप्लेन वर ऑपरेशन बाय पुलिस एंड जो मनी लेंडर्स थे, न्यू रेगुलेशंस थी, जो डिनाइल था कस्टमरी राइट्स का ओवर फॉरेस्ट एरियाज। और जैसी डेथ होती है थॉमस होरा की, जो अनदर रेबिलियन ऑर्गेनाइज हुआ 1886 में राजा अनंतयार के थ्रू। भील रिवोल्ट, भील्स जो कि थे वेस्टर्न घाट्स में, उनको वो कंट्रोल कर रहे थे माउंटेन पासिस बिटवीन नॉर्थ एंड डेक्कन। वो रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट कंपनी रूल 1817, 1819। और उनको काफ़ी ज़्यादा फेमाइन, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस वगैरह एंड मिस गवर्नमेंट का मतलब फेस करना पड़ता है। और जो ब्रिटिश थे वो यूज़ करते हैं अपनी फोर्स एंड कंसोलिडेटरी एफर्ट्स कंट्रोल करने के लिए अपराइजिंग। हावर्ड जो व्हील्स थे वो रिवोल्ट करते हैं अगेन 1825 में, 1831 में, 1846 में। बाद में जो रिफॉर्मर थे गोविंद गुरु वो हेल्प करते हैं भील्स की साउथ राजस्थान में बांसवाड़ा संत स्टेट्स में, और ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को फाइट करने के लिए भील राज जो कि था 1913 तक। कोली अपराइजिंग राइजिंग्स, जो कोलीज रह रहे थे नेबरहुड में भील्स के, वो रेबेलियन स्टार्ट करते हैं कंपनी रूल के अगेंस्ट 1829, 1839 एंड अगेन ड्यूरिंग 1844-48। और वो रिसेंट करते हैं पोजीशन कंपनी रूल की, ठीक है, जिसके जैसे काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट आता है, और डिसमेंटल करते हैं फोर्ट्स का। रामोसी अपराइजिंग, जो रामोसी जो कि जो हिल ट्राइब थी वेस्टर्न घाट की, had not reconciled to the British rule and the British pattern of administration, and they resented the policy of annexation. और जैसे ही अनेक्सेशन होता है मराठा टेरिटरीज का ब्रिटिश के द्वारा, तो रामोशी जो थे वो एम्प्लॉय कर लिए जाते हैं मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और वो खो देते हैं अपना लाइवलीहुड। और फिर वो उठते हैं चित्तौड़ सिंह के अंडर में 1822 में एंड प्लेंडर करते हैं कंट्री अराउंड जो कि सतारा के थी। अगेन इरप्शन होता है 1825 में, 1826 में अंडर उन्नाजी नायक जो कि पूना के थे एंड सपोर्टर थे। एंड जो सपोर्टर थे इस एंड हिज सपोर्टर एंड उनके जो सपोर्टर थे बापू त्रिम्बक जी सावंत डिस्टर्बेंसेस ये क्रिएट करके रखते हैं 1829 तक। और जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है 1839 में, वो डिपोजिशन एंड बैनिश कर देते हैं राजा प्रताप सिंह का जो कि सतारा के थे। एंड फिर दोबारा से डिस्टर्बेंस इरप्ट होता है 1840-41 के बीच में। फाइनली जो एक सुपीरियर ब्रिटिश फोर्स थी वो रिस्टोर्ड होती है इस एरिया में, और जनरली जो ब्रिटिश थे वो फॉलो करते थे पैसिफिस्ट पॉलिसी रामोसी के लिए, और रिक्रूट करते थे एंड रिक्रूटेड सम ऑफ देम इनटू द हिल पुलिस। ट्राइबल मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट के, खासी अपराइजिंग आफ्टर हैविंग ऑक्यूपाइड, मतलब जैसे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था हिल रीजन बिटवीन गारो एंड जैंतिया हिल्स, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बिल्ड कर रही थी रोड जो कि लिंक था मतलब चाहती थी बिल्ड करना रोड लिंक करने के लिए ब्रह्मपुत्र वैली को सिलहट से। और इसके लिए एक लार्ज नंबर ऑफ आउटसाइडर जो थे इंक्लूडिंग इंग्लिश मैन, बंगालीज एंड जो लेबरर्स थे फ्रॉम द प्लेन्स वो लाए गए इस रीजन में, ठीक। और जो वो खासीज गारो और जो खमतीस थे एंड जो सिंह पोस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनाइज हुआ अंडर तीरथ सिंह।
और उन्होंने स्ट्रेंजर्स को प्लेन से दूर भगाया, और जो अपराइजिंग थे वो डेवलप हुई एक पॉपुलर रिवोल्ट में अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इस एरिया में। और बाई 1833 जो सुपीरियर इंग्लिश मिलिट्री फोर्सेस थी उसने सप्रेस करा रिवोल्ट को। और सिंगपोज रेबेलियन यानी कि जो रेबेलियन थे सिंगपोज की इन असम में अर्ली 13 में, वो इमीडिएटली क्वाइल्ड और उन्होंने कंटिन्यू करा ऑर्गेनाइज करना रिवोल्ट को। एंड जो अपराइजिंग थे 1839 में उन्होंने देखा जो डेथ थी ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की, और जो चीफ नेरोंग फिडू उन्होंने लेड करा अपराइजिंग 1843 में, और इन्वॉल्व्ड एन अटैक ऑन द ब्रिटिश गैरिशन एंड डेथ हुई काफ़ी सोल्जर्स की। जो कुछ स्मॉलर मूवमेंट थे मिसमीस के 1836 में, खमती रेबेलियन असम में 1839 में, 1842 में, जो लुसाइज रिवॉल्ट थे 1842 में, 1844 में, बट दे अटैक्ड विलेजेस इन मणिपुर। सिपोई म्यूटनीज, नंबर ऑफ स्पोरेडिक मिलिट्री अपराइजिंग आपको देखने को मिलेंगी बिफोर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। कॉजेस क्या थे? डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला पेमेंट में, प्रमोशन में, मिस ट्रीटमेंट सिपोई का ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा, रिफ्यूजल गवर्नमेंट का टू पे फॉरेन सर्विस अलाउंस जिस टाइम पे वो फाइट करता है रिमोट रीजन्स में, रिलीजियस ऑब्जेक्शन, हाई कास्ट हिंदू सिपोई का, लॉर्ड कैनिंग्स जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1857, एंड जो ऑर्डर्स था रिक्रूटमेंट का टू बी रेडी फॉर सर्विस बोथ विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। बाद में जो सिपोई थे उसने शेयर करा जितना भी डिसकंटेंट था, ग्रीवियंसेस था, सोशल रिलीजियस इकोनॉमिक, एंड अफ्लिक्टेड द सिविलियन पॉपुलेशन। ओवर द ईयर जो भी अपर कास्ट सिपोइस थे उन्होंने देखा कि जो रिलीजियस बिलीफ थे वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे विद देयर सर्विस कंडीशन। और 1806 में जो रिप्लेसमेंट था टर्बन का एक लेदर कोकेट से, उसने एक म्यूटनी स्टार्ट करी वेल्लोर में। सिमिलरली 1844 में म्यूटनियस आउटब्रेक देखने को मिले बंगाल आर्मी में सिपोई में, फॉर बीइंग उनको सेंड कर दिया गया था सिंध से दूर। 1824 में जो सिपोई थे बैरकपुर के उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट करा जब उनसे बोला गया कि बर्मा जाएं और सी को क्रॉस करके, और इसकी वजह से ऑब्वियसली बात है उनकी कास्ट भी लूज हो जाती, क्योंकि पहले ऐसा था कि अगर कोई एरिया को छोड़ के जाएगा तो उसको कास्ट से निष्कासित भी कर दिया जाता था। इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूटनीज, ये जो म्यूटनीज थी उसने जो प्री 1857 पीरियड था काफ़ी सारी चीज़ें ब्रोकआउट हुई इस समय पे। जो म्यूटनीज थी सिपोइस की बंगाल में 1764 में, वेल्लोर म्यूटनी 1806 में जिसमें सिपोई जो थे प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट जो इंटरफेयर हो रहा था सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, और उन्होंने रेस करा बैनर ऑफ रिवोल्ट और अनफ्लर करा जो फ्लैग था रूलर ऑफ मैसूर का। म्यूटनी हुई सिपोइस की 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट के 1824 में, रिवोल्ट हुआ ग्रेनेडियर कंपनी का असम के अंदर 1825 में। म्यूटनी हुई इंडियन रेजिमेंट की सोलापुर 1838 में। म्यूटनीज हुई 34th इन्फेंट्री का, 22nd नेटिव इन्फेंट्री 66, 37th 1844, 49, 15, 52 में। हावर्ड जितनी भी म्यूटनीज थी उसने वो स्प्रेड नहीं हुई बियॉन्ड देयर लोकेलिटी, और वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सप्रेस भी कर दी जाती थी। वीकनेस क्या थी पीपल्स अपराइजिंग्स की? वीकनेस, ये जो अपराइजिंग्स थी वो एक लार्ज नंबर आपको हालांकि पार्टिसिपेंट देखने को मिले इनफैक्ट लोकलाइज वगैरह, बट ये डिफरेंट टाइम पे होती थी अलग अलग रीजन्स पे। ये मोस्टली अराउज मतलब होती थी लोकल ग्रीवियंसेस की वजह से। इनके जो लीडरशिप होती थी वो सेमी फीडल होती थी कैरेक्टरिस्टिक में, और ट्रेडिशनल होती थी आउटलुक में, रेजिस्टेंस ऑफर करता था अल्टरनेटिव, और काफ़ी सारे जो रिवोल्ट्स थे उनको सिमिलर देखा गया, मतलब इन द सेंस कि वो एलियन रूल अपना इम्पोज करना चाह रहे थे एक तरीके से, वो उन टेरिटरीज कब्जा रहे थे। एलियन इन द सेंस कि जो ब्रिटिशर्स थे, और ये जो रिबिलियंस था वो सेंचुरीज ओल्ड इन फॉर्म एंड आइडियोलॉजिकल कल्चरल कंटेंट आपको देखने को मिला, और वर नोट सो अनकोऑपरेटिव और ऑब्स्टिनेट और स्पेसिफाइड थ्रू कंसेशन बाय द अथॉरिटीज़। और जो मेथड एंड जो आर्म्स यूज़ करे जा रहे थे फाइटर्स के द्वारा इन अपराइजिंग में वो प्रैक्टिकली ऑब्सोलेट थे,
कंपेयर टू वेपन्स एंड स्ट्रेटेजी। पिछली बात है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हथियार वगैरह थे। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपन, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप साथ ही में लक्ष्मीकांत के सीरीज़ देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, और जीसी लियोंग देख सकते हैं, सी सेट देख सकते हैं, ब्लू सेंट देख सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।